हेलो, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, क्या रस्सी कूदने से या रोप स्किपिंग से हमारा वज़न कम होता है या नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्या सिर्फ रस्सी कूदने से वज़न कम होगा या फिर अपनी एक्सरसाइज में रस्सी कूदने को भी इंक्लूड कर लें, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको मतलब इस तरीके की रहती है। अब आज के बिजी स्केड्यूल में बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर जिम या एक्सरसाइज या योगा या बहुत सारी चीज़ें कर पाएँ। अगर उनको लगता है 10 से 15 मिनट वो स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, तो क्या उससे कुछ बेनिफिट होगा? तो मैं आज आपको उसी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ कि इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कितना करना होगा, किस समय करना होगा या किन लोगों को नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। तो उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले आते हैं कि स्किपिंग करने से फ़ायदे क्या-क्या होते हैं, रोप स्किपिंग रस्सी कूदने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो जैसे कि आपको बताऊँ मैं कि अगर आप डेली 10 मिनट रस्सी कूदते हो, तो 10 मिनट का रस्सी कूदना आपके 8 मिनट के दौड़ने के बराबर होता है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप 8 मिनट दौड़ते हैं या 10 मिनट दौड़ते हैं तो उसका कितना बेनिफिट होता है आपकी बॉडी में। तो अब आप समझ लीजिए, अगर आपने 10 मिनट दौड़ा या 15 मिनट दौड़ा तो उसका बेनिफिट, या आपने सिर्फ 20 मिनट या 15 मिनट स्किपिंग कर ली तो भी आपने 10 से 12 मिनट के दौड़ने के बराबर कर लिया। ये सफिशिएंट है एक दिन के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम कोई एथलीट हैं या ऐसा कुछ है। हमें सिर्फ अपनी बॉडी को फिट रखना है, मेंटेन रखना है, उसके लिए हमें ये सब करना है। तो बात ये आती है, तो अगर आप 10 मिनट रस्सी कूदते हैं तो 8 मिनट दौड़ने के बराबर होता है, और अगर आप 10 मिनट रस्सी कूदते हैं तो करीब से करीब 350 कैलोरीज बर्न करते हैं आप। अब उससे अब आइडिया लगा लीजिए कि अगर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी आप डेली रस्सी कूदते हैं, मैक्स टू मैक्स आधे घंटे तो रस्सी कूदना मुश्किल है, मतलब आप रेस्ट कर करके रस्सी कूद पाएंगे, तो कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे। अच्छी खासी एक्सरसाइज करके भी उतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं। फिर अब उस दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होगा वो बर्न होगा सभी जगह का। अक्सर हम करते क्या है कि जिम जाते हैं तो बेली फैट को कम करने के लिए दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, थाइस को कम करने के लिए दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, और मतलब पूरी बॉडी में अगर वेट लूज करना है तो मतलब हमें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। रोप स्किपिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी, जहाँ जहाँ फैट होगा वहाँ से वो एक्स्ट्रा फैट बर्न होगा, निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आज के टाइम पे रस्सी कूदना। फिर अगर आप रस्सी कूदते हैं तो उससे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जैसे कि उससे आपका हार्ट जो है वो मजबूत होगा। आपको मतलब हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी है, अगर ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो मैं भी अब बताऊंगी किन लोगों को नहीं करना है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उससे आपका हार्ट और स्ट्रांग होने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे कि एक होता है ना कि हमने अपनी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी ना सुस्त सी पड़ी रहती है, सारी मसल्स सारी सुस्त होती हैं, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है कि जब ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में इंक्रीज़ होगा तो उससे हमारे फेस पे ग्लो भी बढ़ेगा। तो ये एक कॉन्फिडेंट अपने आप ही आता है कि हम जब अगर इस तरीके कोई एक्सरसाइज या कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो उससे एक आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। फिर दूसरी चीज़ होती है कि जैसे लोग पूछते हैं कि क्या बच्चों की लंबाई बढ़ने में या किसी और की लंबाई बढ़ने के लिए बड़ों की, तो देखिए ये बहुत सीधी सी बात है कि आप अगर 18+ हैं तो उसमें आपकी लंबाई का कोई रोल नहीं है, रोप स्किपिंग में कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर बढ़ती एज के बच्चे हैं, अगर वो स्किपिंग करते हैं, रस्सी कूदते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो हाइट है वो ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि होता है ना कि जब हम ग्रो अप वाली एज एज में होते हैं ना, जब हम ग्रो अप कर रहे होते हैं, ग्रोइंग वाली एज में होते हैं, तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन जब हमारी सारी मसल, सारी वेन, सारी आर्टरी सब ऑलरेडी अपने एक लेवल पे ग्रो अप हो चुकी हैं, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है कि हाँ नहीं रस्सी कूदना है। बाकी उसके बहुत सारे बेनिफिट है। फिर आते हैं कि जैसे कि हमने एक्सरसाइज की, एक साथ सारे अंगों की, बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बॉडी डिटॉक्स होती है। डिटॉक्स मीन्स कि
जैसे कि हमारी बॉडी में जो होता है ना कि टॉक्सिक्स होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो सब पसीने के थ्रू स्वेटिंग होती है। जब हम रस्सी कूदेंगे तो स्वेटिंग होगी, तो उसके थ्रू बाहर निकल जाती है, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब बात आती है कि अगर हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप सिर्फ 15 मिनट डेली रस्सी कूदते हैं, तो एक हफ्ते में आप 700 से 1000 किलोग्राम तक अपना वेट कम कर सकते हैं। 1000 ग्राम तक, मतलब समझ रहे हैं, 750 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक आप अपना वेट लूज़ कर सकते। एक हफ्ते में सोचिए, अगर आपने 1 किलो कम कर लिया, 1 kg कम किया, तो ये 4 हफ्ते में, 1 महीने में 4 किलो वेट लूज़ करना, वो भी सिर्फ स्किपिंग के थ्रू, कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली हो जाता है ये। मतलब ऐसे नहीं है कि बस यूं ही बोल दिया या मैंने अपने ऊपर ट्राई किया, ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार जो हैं वो रस्सी कूदना बहुत पसंद करते हैं, उनकी जो डेली की एक्सरसाइज है उसमें रस्सी कूदना बहुत ज़्यादा है। विराट कोहली रस्सी कूदते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे, और जो प्लेयर्स जैसे फुटबॉलर्स होते हैं, जो बॉक्सर्स होते हैं, रेसलर्स होते हैं, वो रस्सी जरूर कूदते हैं। उनकी डेली के जो रूटीन होता है उसमें रस्सी कूदना जरूर इन्वॉल्व होता है। तो बात ये आती, अब रस्सी किन्हें नहीं कूदनी चाहिए? तो रस्सी, जैसे कि अगर आपको अस्थमा या सांस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको रस्सी नहीं कूदनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका मतलब जाहिर सी बात है, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हें नहीं कूदनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जैसे कुछ लोगों को हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, कि उनको बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या कुछ भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन्हें भी नहीं कूदनी चाहिए। अगर जिन्होंने रिसेंटली कोई इंजरी कराई है या कुछ भी है, तो उन्हें भी रस्सी नहीं कूदनी चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। खाली पेट हमें रस्सी नहीं कूदनी होती है, खाना खाकर भी हमें रस्सी नहीं कूदनी होती है। एटलीस्ट खाना खाने के 2 से ढाई घंटे बाद ही रस्सी कूदें। बिल्कुल खाली पेट हो तब भी रस्सी ना कूदें, क्योंकि खाली पेट रस्सी कूदने से कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो हमें उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, हमें रस्सी ऐसे टाइम पे नहीं कूदनी है। 2 से ढाई घंटे हो जाएं, जब आपने कुछ खाया पिया हो, उसको इतना टाइम देने के बाद आप आराम से रस्सी कूद सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। बाकी जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने के थोड़ा सा पहले, 10, 15, 20 मिनट पहले पानी पी लीजिए अच्छे से, देन आप स्किपिंग करिए। क्योंकि उस समय आपके कुछ लोग ना मुंह से सांस लेते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गला सूखता है, उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। बीच में कभी पानी मत पीजिए। पानी स्किपिंग करने के तुरंत बाद भी नहीं पीना होता है, थोड़ा सा रुक के पिया जाता है। और मैंने आपको बताया कि जिन जिन लोगों को नहीं कूदना, उनको मैंने आपको डिटेल दी कि किन लोगों को नहीं कूदना। और दूसरी चीज़ ये भी है, रस्सी कूदने का जो मेन पोस्चर होता है ना, कि कुछ लोग बहुत ऊंचा ऊंचा कूदते हैं, हमें वो भी नहीं करना है। रस्सी बिल्कुल हमें बस इस तरीके कूदनी है कि पैर में उलझे ना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि रस्सी कूदने वाला जो वो होता है, सरफेस होता है, वो ग्रासी नहीं होना चाहिए, घास वाला नहीं होना चाहिए, बहुत स्लिपरी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सरफेस होना चाहिए, ताकि आप स्लिप ना करें। और रस्सी कूदने से दूसरा, हाँ, एक बेनिफिट ये भी है कि उससे हमारे जॉइंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि पूरा दौड़ते समय ना हम अपनी पूरा जॉइंट, पैरों पे जो होता है ना, पूरा बर्डन पैरों पे आता है। बट रस्सी कूदते समय हम एक एक स्टेप लेते हैं, तो उससे हमारे जॉइंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो हड मतलब घुटने उठने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हाँ, कि बहुत ज़्यादा रस्सी मतलब कैसे जगह पे नहीं कूदनी है, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत ऊंचाई में नहीं कूदनी है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं कूदनी है, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाना है। तो इस तरीके से अगर आप रस्सी कूदते हैं, तो उससे आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। उसके अलावा आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे आपको और भी फ़ायदा होने वाला है। मतलब सिर्फ रस्सी कूदने से इतना बेनिफिट होने वाला है आपको। बाकी अगर आपने अपना कुछ डाइट प्लान चेंज किया, डाइटिंग कुछ मतलब मतलब अपने डाइट में कुछ हेल्दी फूड्स लेना शुरू किया, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी शुरू करी, कुछ योगा एंड जिम करना शुरू किया, तो उसका तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये बेनिफिट सिर्फ आपको रोप स्किपिंग का इतना सारा होने वाला है, जो आप प्रॉपर कर सकते हैं। अब रोप कैसी होनी चाहिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास जो है, इससे मैं करती हूँ, वो इस तरीके की है, दिस टाइप।
तो ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करी थी, शायद अमेज़ॉन से करी थी ऑर्डर। बस हाँ, कि ये होना चाहिए कि बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए ताकि आपके पैरों में उलझे ना, ये बहुत ज़्यादा उलझ-उलझ के। आजकल ये ऐसी लेदर टाइप की आती है ना, जो फाइबर टाइप की जैसे केबल होती थी उस टाइप की है, तो ये बहुत मतलब आराम से इससे हो जाता है क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आई थिंक 125 या 150 के अराउंड थी। काफ़ी पहले की है तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो बस ऐसी होनी चाहिए। बहुत ढीली डोर वाली मत लो क्योंकि वो अक्सर बहुत लंबी होगी तो उलझेगी, गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके की हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, तो हर किसी को अपनी डेली लाइफ में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का टाइम निकालना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कॉमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।